हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं हरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां पर आज से हम देखने वाले कक्षा 10वीं की गणित के अंदर हम देखेंगे वास्तविक संख्या, जो हमारा कि पहला चैप्टर है। आज हम इसे शुरू करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम क्या होती है, पेपर कितने मार्क्स का होता है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि ये नंबर कौन सा है, ये संख्याएं कौन सी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। पहला है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होता है। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसकी दशमलव प्रसार की बात करें, इसका दशमलव प्रसार होता है अशांत प्रवृत्ति का। इसका दशमलव प्रसार होता है अशांत प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति या आवृत्ति बोल दो। चलिए एक बार फिर से देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान कहीं भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, उसे तो कहते हैं परिमेय संख्या। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा 3/5, 2/7, 3 एटसेट्रा। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो √2, √3, पाई आदि इसके एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, घन संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, तो ये सारी हम जानते हैं इस वीडियो में। अभी हमने देखा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। अगर हम बात करें इस वास्तविक संख्या, जो कि हमारा चैप्टर है, इस वास्तविक संख्या को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा यह होती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को वास्तविक संख्या कहा जाता है। कोई संख्या, ये परिमेय संख्या ये रही और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के समूहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरी परिभाषाएं किस प्रकार से हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। तो हमारी सबसे पहली परिभाषा है इंटीजर्स, यानी पूर्णांक क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूहों को इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, -3, 5, इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक कहा जाता है। सम संख्या की बात करें, सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित संख्याओं को सम संख्या कहा जाता है। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित संख्या, एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 4, 6 और 8 एटसेट्रा। और विषम संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित नहीं होती है।
एग्जाम्पल की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। बात करें अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या की जो परिभाषा होती है, ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड कौन कौन से हो, या तो 1 हो, या फिर स्वयं वही संख्या हो। फैक्टर हो ऐसी संख्याओं के या तो खुद संख्या हो, स्वयं हो, या फिर एक हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 या तो 2 से ही फैक्टर होता है और 1 से फैक्टर होता है। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 भी उसी का होता है। 5, 7, 9 नहीं होता, क्योंकि 9 1 से फैक्टराइजेशन होता है, 3 से होता है और 9 से होता है। 11 की बात करें, 11 सिर्फ 1 और 11 से होता है। पर अगर हम बात करें भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसी संख्या जिससे 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 4, 6, 8, 10 आदि। और अगर हम बात करें एक क्या है, क्योंकि हमने एक को ना अभाज्य में लिखा है और न ही भाज्य में लिखा है, न तो हमने एक को प्राइम नंबर लिखा है, न ही कंपोजिट नंबर लिखा है। तो एक होता है एक, न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। अगर आप यहाँ नोट डाल के लिख सकते हैं, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो एक कौन सी संख्या होती है, न तो एक भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। बच्चों, अभी हमने बात की थी शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। हम पहले चर्चा करने वाले हैं शांत तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे अशांत दशमलव प्रसार। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग और अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। वही डेसिमल एक्सप्रेशन। चलिए शांत दशमलव प्रसार की बात करें तो ये क्या होता है, तो जिन परिमेय संख्याओं का अगर हम डिवीजन करें और पॉइंट लगने के बाद वह सॉल्यूशन आ जाता है, मतलब इसका इन्फिनिटी तक नहीं जाकर उसका सॉल्यूशन आ जाता है, उसे तो कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए आप आपके हिसाब से, 2/4 ले लेते हैं हम। तो अगर हम 2/4 का डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 0. ठीक है, 4 5 20, तो 4 5 20 होता है, तो ये कितना आ गया 0.5, किसका 0.5। अब आगे जा रहा है क्या, 0 आ गया मतलब यहाँ तक खत्म हो गया है, शेष वाला 0 आते ही तो एक शांत हो गया। अगर इसका भाग पूरा पूरा चला जाता है तो कौन सा जाएगा शांत, और भाग पूरा नहीं जाता है और वह आगे कंटिन्यू चलता रहता है उसे कहते हैं अशांत। अगर हम बात करें उदाहरण की इसके, तो 1/3, अगर इसका भाग करेंगे कितना आएगा, ये चलता जाएगा 0.3333 इनफाइनाइट तक। इसे क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। सीधी सीधी भाषा में यह किस में होता है, हर में होता है, और ये भी हर में है। जब इसका भाग करते हैं तो एक
दशमलव प्रसार करने के दशमलव में जाने के बाद उसका क्या होता, जीरो शेषफल आ जाता है, उसे तो क्या बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जीरो शेषफल नहीं आकर वह कंटिन्यू सतत रूप से आगे बढ़ता रहता है, उसे बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक साधारण इसका सामान्य परिचय समझ में आ गया होगा। हम अगली क्लास से शुरू करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसका रिवीजन करिए।